आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक के आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ 7 जनवरी से 9 जनवरी तक ओपन रहने वाला है अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले हम इसे ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करेंगे, जिससे हमें थोड़ा बहुत इसके लिस्टिंग गेन का अंदाजा लग जाएगा। उसके बाद कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स, कंपनी क्या बिजनेस करती है, इस इंडस्ट्री में क्या फ्यूचर है, कंपनी के की फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और मेरा क्या ओपिनियन रहने वाला है, अप्लाई करना चाहिए नहीं, लास्ट में इसकी बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। नाउ सबसे पहले अगर हम इसे ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका करंट जीएमपी यहाँ पे 170 का चल रहा है, यानी हमें इसमें करीब 58% का एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। हालांकि ये जो जीएमपी होता है सिर्फ एक अंदाजा होता है, कोई गारंटी नहीं होती है कि ऐसे लिस्ट होने वाला है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक ये कंपनी 2015 में स्टार्ट हुई थी और ये कंपनी जो है नेक्स्ट जनरेशन ट्रेन कंट्रोल और सिग्नलिंग सिस्टम बनाती है। यानी देखिए जो ट्रेन्स होती हैं उनकी सेफ्टी के लिए जो भी यहाँ पे सिस्टम वगैरह बनाया जाता है वो ये कंपनी यहाँ पे डेवलप करती है और जो इंडियन गवर्नमेंट का कवच प्रोजेक्ट है उसका ये हिस्सा है। इस टेक्नोलॉजी का मेन फोकस है पैसेंजर की सेफ्टी और रिलायबिलिटी को एनहेंस करना। कंपनी की एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी है जो मोहाली पंजाब में सिचुएटेड है, जहां पे स्पेशलिटी केबल्स और हार्डवेयर्स का मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग और डेवलपमेंट होता है। ये कंपनी स्पेशलिटी केबल्स को डिजाइन करने के साथ साथ उनके टेस्टिंग और डेवलपमेंट भी करती है अपनी मोहाली की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में। एज ऑफ अक्टूबर 2024 कंपनी के पास यहाँ पे करीब 295 एम्प्लॉइज़ हैं। चलिए अब हम क्विकली इस आईपीओ के डिटेल्स की बात कर लेते हैं। इस आईपीओ का प्राइस बैंड यहाँ पे 275 से 290 रुपीज़ पर शेयर का रखा गया है। टोटल इशू साइज यहाँ पे रखा गया है 290 करोड़ रुपए का और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू होने वाला। फेस वैल्यू यहाँ पे रखी गई है 10 रुपीज़ पर शेयर। एक लॉट में यहाँ पे करीब 50 शेयर्स रखे गए हैं, यानी आपको मिनिमम 14,500 रुपये पे करने पड़ेंगे इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। इस आईपीओ की जो टाइमलाइन होने वाली है उसको आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। 14 जनवरी को इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी और अब 7 जनवरी शाम 5 बजे तक इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। इस इशू के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी जो फ्रेश इशू से पैसा उठाने वाली है उसको यहाँ पे कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा करने के लिए, और कंपनी ने जो डेट लिया हुआ है उसकी पार्ट प्रीपेमेंट करीब 23 करोड़ के आसपास डेट कंपनी इसके थ्रू रीपे करेगी और अपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए भी कंपनी इस पैसे को यूज़ में लेने वाली है। चलिए अब हम इसके फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके एसेट्स देखें तो एसेट्स हमें यहाँ पे ठीक दिखाई दे रहे हैं। साल दर साल थोड़ी बहुत ग्रोथ भी हमें एसेट्स में देखने को मिल रही है। FY24 में कंपनी के एसेट्स थे यहाँ पे 142 करोड़ के आसपास। वहीं अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो देखिए FY22 के मुकाबले तो FY23 में अच्छा खासा रेवेन्यू यहाँ पे बढ़ा, 104 करोड़ से 152 करोड़ हो गया। लेकिन FY24 में कुछ खास ग्रोथ नहीं आई, बल्कि थोड़ा बहुत कमी हुआ है। तो रेवेन्यू में लास्ट 1-2 साल में कोई भी ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी यहाँ पे लास्ट 3 ईयर्स में प्रॉफिटेबल है। FY22 में कंपनी का प्रॉफिट था यहाँ पे करीब 2 करोड़ के आसपास। FY23 में वो बढ़ के हो गए यहाँ पे करीब 14 करोड़ और FY24 में कोई खास ग्रोथ वहाँ पे नहीं आई, 14.7 करोड़ ही हुआ। और फाइनेंशियल 25 की अगर हम बात करते हैं यानी 30 सितंबर तक 6 मंथ्स की अगर हम बात करें तो कंपनी यहाँ पे लॉस में है -12 करोड़। तो थोड़ी इनकन्सिस्टेंसी हमें इसके प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। नेटवर्थ की बात करें तो वो कंपनी की ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस पहले ठीक थे, अभी कम हो गए हैं। टोटल बोरोइंग की बात करें तो कंपनी के ऊपर यहाँ पे अच्छी खासी बोरोइंग भी है। करंटली कंपनी के ऊपर यहाँ पे करीब 98 करोड़ का डेट है। इसके डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो वो करंटली यहाँ पे 1.86 का है। 0.5 के आसपास अच्छा माना जाता है, इसका उससे बहुत ज़्यादा है। हालांकि कंपनी जो आईपीओ से पैसा उठाने वाली है उससे थोड़ा बहुत अपने डेट को रीपे करेगी करीब 23 करोड़ के आसपास, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी अच्छा खासा डेट यहाँ पे पेंडिंग रह जाएगा। उसके बाद अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो कंपनी की ROE, ROC एंड RONW यहाँ पे नेगेटिव में है, क्योंकि देखिए कंपनी लॉस में है तो ऑब्वियसली ये चीज़ें नेगेटिव में ही होंगी। पिछले साल का अगर फाइनेंशियल 24 का देखते हैं तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, लेकिन इस करंट फाइनेंशियल ईयर का अगर आप देखोगे तो 6 मंथ्स का यहाँ पे नेगेटिव है। अब अगर हम इसके PE रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो कंपनी क्योंकि लॉस में है तो इसका PE यहाँ पे नेगेटिव में है। हालांकि अगर आप इसका फाइनेंशियल 24 का भी अगर PE देखेंगे जब कंपनी प्रॉफिट में थी तब भी इसका जो इसकी पीयर ग्रुप से अगर कंपेयर करेंगे तो भी ये हायर साइड में ही है। मतलब कंपनी जिस वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ लेके आ रही है वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट के हिसाब से लेके आ रही है, लेकिन करंटली है कंपनी लॉस में। तो पर्सनली अभी की चीज़ों को देखते हुए मुझे जस्टिफाइड नहीं लगा, मुझे इसकी वैल्यूएशन महंगी लग रही है। ना चलिए अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमें अभी तक टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे आपको आईपीओ एंड फाइनेंस रिलेटेड इस तरह के अपडेट्स मिलते रहते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं अपना ओपिनियन शेयर कर देता हूँ, बट आपको कोई भी डिसीजन अपने अकॉर्डिंग अपना एनालिसिस करके लेना है। लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है इसका जीएमपी। तो जीएमपी इसका यहाँ पे ठीक चल रहा है, 58% के आसपास चल रहा है। हालांकि जीएमपी के पूरे भरोसे हमें नहीं रहना चाहिए, ये सिर्फ एक अंदाज़ा होता है और ये चेंज भी होता रहता है। सेकंड पॉइंट हमारा यहाँ पे आता है इसकी एंकर लिस्ट। तो देखिए एंकर लिस्ट इसकी अभी तक यहाँ पे आई नहीं है, कल इसकी एंकर लिस्ट आ जाएगी, नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका अपडेट मिल जाएगा।
थर्ड पॉइंट हमारा यहाँ पे आता है इसकी वैल्यूएशन। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स हमने देखे, फाइनेंशियली कंपनी थोड़ी वीक नजर आ रही है, डेट टू इक्विटी रेशियो भी ज्यादा है। तो इन चीजों को देखते हुए पर्सनली मुझे यहाँ पे इसकी वैल्यूएशन हाई लग रही है। फोर्थ हमारा यहाँ पे पॉइंट आता है इस आईपीओ की डिमांड। अभी फिलहाल तो ये आईपीओ ओपन हुआ नहीं है, आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा कैसा इसका सब्सक्रिप्शन वगैरह रहता है। देखिए अभी तक की चीज़ों को देखते हुए फिलहाल मैं श्योर नहीं हूँ इस आईपीओ को लेके फॉर लिस्टिंग गेन्स। आगे इसकी चीज़ें कैसी रहती हैं उसके बेस पे ही लास्ट में मैं कोई डिसीजन यहाँ पे बना पाऊंगा। इसका जो जीएमपी एंड सब्सक्रिप्शन वगैरह है वो आगे कैसा रहता है इसको मैं टाइम टू टाइम यहाँ पे टेलीग्राम पे अपडेट करता रहता हूँ, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इस आईपीओ के बारे में क्या लगता है, आप क्या करने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए। मेरा नाम है सुनील, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।